नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो पिछले 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसकी दिल्ली में हालत खराब है और फिलहाल सत्ता हासिल करना बीजेपी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। वहीं तीसरी पार्टी कांग्रेस है जो पिछले 1 दशक से सत्ता से दूर है और दिल्ली में वापसी के लिए बेचैन है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए ये लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन कांग्रेस ने करीब 1 दर्जन सीटों पर अपना परचम फहराने के लिए अभेद रणनीति तैयार कर ली है, जिसका मोर्चा संभालने के लिए प्रियंका गांधी तैयार है। प्रियंका गांधी जब से राजनीति में फुल टाइम आई हैं तब से केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर घेरा है और घेरती रहती हैं। प्रियंका के आ जाने से कांग्रेस में जान सी आ गई है और सुस्त पड़े कार्यकर्ता एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें प्रियंका गांधी से बहुत कुछ उम्मीद है। अब चूंकि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अपना स्टैंड और विचारधारा क्लियर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन दिल्ली में ये दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों की रणनीति अलग है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो किसी भी हाल में बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग चुनाव लड़ने से दोनों के बीच वोट बंट जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक अंदरूनी सर्वे करवाया है, जिसमें कहा गया कि भले वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जीत की ज्यादा उम्मीद लगभग 12 सीटों पर है। इसके लिए AICC हेडक्वार्टर में लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसी फीडबैक आई है कि टिकट वितरण से लेकर पार्टी के फैसलों में रायशुमारी नहीं किए जाने की वजह से कई सीनियर नेता नाराज होकर घर बैठे। इसलिए उन तमाम सीनियर और दिग्गज नेताओं को फिर से बुलाया गया है और मैदान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी करेंगी और 26 जनवरी से ही दिल्ली की सड़कों पर मोर्चा संभालेंगी। किन किन सीटों पर जीत सकती है कांग्रेस? जिन सीटों की पहचान पार्टी ने जीतने वाली सीटों के तौर पर की है, उनमें 2 नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, 2 से 3 नॉर्थ वेस्ट लोकसभा क्षेत्र, 5 से 6 चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र को मिलाकर 1-2 पूर्वी दिल्ली में, इतनी ही सीट साउथ और वेस्ट दिल्ली में भी पहचान की गई है। तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपने इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह रणनीति बनाई है और प्रियंका गांधी ने प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका का जलवा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को जरूर मिलेगा और कांग्रेस अपने रणनीति में कामयाब होगी। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस इस बार के दिल्ली चुनाव में कितनी सीट जीत सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं।